एग्जाम्पल तो हर तरीके के मिलेंगे, जितने असफल एग्जाम्पल मिलेंगे उतने ही एग्जाम्पल सफल मिलेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि अवेयरनेस। अभी इस वक्त इस इंडस्ट्री में हर ट्रेनर को, हर मोटिवेटर को, हर लीडर को अगर रिक्वायरमेंट है तो पैसों से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की है। नेटवर्किंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, MLM, इतना ज्यादा इस चीज के बारे में मिथ है लोगों को, लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नाम सुनते ही सबसे पहले आदमी क्या सोचता है कि एक चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है स्कैम। राइट। इसके पीछे का जो कारण है ना, 15, 20, 25 सालों से जो कांड हो रहे हैं दुनिया में, इसमें अवेयरनेस की कमी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिना जीवन नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, एक लोकेशन बुक करते हैं, चाहे वो एक अच्छा सा होटल हो, वहाँ पे कई लोगों को बुलाया जाता है और उनको सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल देंगे। ये तरीका एकदम गलत है। आप किसी को बुला के या किसी को बैठा के ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आप उसका करियर बदल सकते हो। करियर हमेशा व्यक्ति खुद अपने दम पे बदल सकता है। जब तक ऑडियंस अवेयर नहीं होगी तब तक ऐसे लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसको ऑडी की किस्त चुकानी है तो उसको ऑडी दिखानी ही पड़ेगी। इंडिया में ये जो एक चेन फ्रॉड सिस्टम बन चुका है या ये बन रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है इसका। देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर तो पूरी दुनिया में ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आने वाले समय में हर कंट्री की दशा और दिशा नेटवर्किंग के माध्यम से क्लियर होगी। क्या बिना नेटवर्क के बीजेपी चल रही है सर? एजुकेशन डिपार्टमेंट भी नेटवर्किंग से चल रहा है। राइट वे होना चाहिए। बेवकूफ़ नहीं बोल सकते ऑडियंस को, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से जी भी कमी है और जो नेटवर्कर है ओरिजिनल, उनकी तरफ से भी कमी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा वायरल है, स्पेशली इन इंडिया। और देखिए, बात जिस टॉपिक के बारे में हो रही है ना, सपने तो बहुत दिखाता है, लेकिन कितने सपने सच होते हैं आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। और आज हम बात करें नेटवर्किंग के बारे में। MLM मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है भाई ये। तो आज इस सारी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ है उनका नाम है MS हाडा जी, जो कि एक नेटवर्कर हैं। आज हमें बताएंगे रियलिटी, एक सच्चाई नेटवर्किंग की। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पॉडकास्ट है, हमारा टारगेट ये रहता है कि जितना एजुकेशन, जितनी नॉलेज हम आपको अपने कंटेंट से प्रोवाइड करें, जितना आपको बेनिफिट मिले उतने ही हमें खुशी मिलती है। और तभी हम ऐसे अमेजिंग गेस्ट आपके सामने लेकर आते रहते हैं। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो MS हाडा जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, थैंक यू। एंड देखिए, अभी बात हुई है कि आप नेटवर्कर हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये नेटवर्किंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, MLM, इतना ज्यादा इस चीज के बारे में मिथ है लोगों को, लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि होता क्या है। आप मेरे को बताइए। देखो सर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कई सालों से, चाहे आप किसी बुजुर्ग से देखो या आप नए बच्चों से पूछो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नाम सुनते ही सबसे पहले आदमी क्या सोचता है कि एक चेन सिस्टम है। और चेन सिस्टम का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है स्कैम। राइट। इसके पीछे का जो कारण है ना, अभी जितने 15, 20, 25 सालों से जो कांड हो रहे हैं दुनिया में, इसमें अवेयरनेस की कमी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिना जीवन नहीं है। आप दुनिया में जैसे ही पैदा होते हो जी। सबसे पहले आपका नेटवर्क बनता है माता पिता से, फिर आपका परिवार, आपकी एंट्री होते ही आपका नेटवर्क बना, उसके बाद समाज, देश, दुनिया, आप नेटवर्क बना, जी। ऑटोमेटिक बन रहा है। राइट। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ओके। इसमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन जो लोगों को बताया गया है वो गलत तरीके से बताया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप मेरे साथ मिले हो या आप किसी के पास जा रहे हो या किसी से मिल रहे हो, तो क्या करोगे? आप कोलैबोरेट करोगे। राइट। उसकी जो नॉलेज है उसको आप यूज करोगे और आपकी नॉलेज को सामने वाला यूज करेगा। जी। इसमें आपका दोनों का अगर हित है तो आपका नेटवर्क बिल्ड हुआ। राइट। राइट है। आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे
तो कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट करोगे, राइट। हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर से कनेक्ट करोगे, एजुकेशन में जाओगे तो कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आपको हर अच्छे काम करने के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो नेटवर्किंग क्या है? एक कोलैबोरेशन है, जी। और नेटवर्किंग हमेशा पर्सन टू पर्सन होती है। आप ये कह सकते हो कि व्हाट इज नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग का सीधा सा फंडा है कि कोलैबोरेशन, सपोर्टिंग, और जो एक दूसरे के पास है उनको आदान प्रदान करना, ठीक ये है। रियल नेटवर्किंग है। ठीक है। लेकिन लोग जिस चीज को समझ रहे हैं वो सेल्स की दुनिया है, जिसको लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जी। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि किसी चीज को यूज करके और सपने दिखाए जाते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग को आप नेटवर्क मार्केटिंग बोल ही नहीं सकते, और कंफ्यूजन कहाँ पैदा हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम। अब डायरेक्ट सेलिंग वाले, कुछ कंपनियां बोलती है कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हम भी मान लेते हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो एमएलएम को खराब बताते हैं। ओके। एमएलएम को खराब बताते हैं वो, जबकि ये तीनों चीजें अलग अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज है जो कि पर्सन टू पर्सन होती है। जैसे सोनू शर्मा ले लीजिए आप, वो नेटवर्कर है। ठीक है। हर्षवर्धन जी ले लीजिए आप, वो नेटवर्कर है। सोनू शर्मा जी वेस्टिज करते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी वो करते हैं, बिजनेस कोच भी वो है, इन्फ्लुएंसर भी वो है, जी। ट्रेनर भी वो है। जी। हर जगह से वो पैसा है, यानी कि ओरिजिनल नेटवर्कर है। एग्री। ठीक है। ओरिजिनल नेटवर्कर है जी। वो, दुनिया का कोई सा भी काम हो अच्छा काम करते हैं। हर्षवर्धन जी है, वो भी चारों पांचों काम करते हैं। राइट। जबकि डायरेक्ट सेलर जो होता है वो कोई सा भी काम नहीं करता, क्या करता है फिर डायरेक्ट वो सेलर? बिजनेस और बताता है उसको अच्छा। कि ये एक बिजनेस है। जबकि आप किसी चीज को अगर सेल्स कर रहे हो जी। तो आप सेल्समैन हो सर। बिजनेसमैन क्या होता है? जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया या आपने बिजनेस शुरू किया, तो सारी शक्ति आपके पास है, आप उसको जब चाहे जब कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होता, या उसको नेटवर्क मार्केटिंग मानते हो आप, तो फिर सोनू शर्मा जी ने नेस्विच छोड़ी। क्या नेस्विच का 2 करोड़ का चेक आज भी आ रहा है उनके पास? क्योंकि आजीवन बात होती है यहाँ पे। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप अपना करियर बना रहे हो तो आप मिथ में जी रहे हो कि आप आजीवन काम कर लोगे, 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी। भैया कंपनी के हाथ में, कल को प्लान चेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट सेलर किसी दूसरे का पोस्ट भी डाल ले तब भी उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो फिर नेटवर्किंग कहाँ हुई? नेटवर्किंग होती है पर्सन टू पर्सन। आज सोनू शर्मा है या हमारे जो हर्षवर्धन जी है, उनके जो एसेट है वो अपने दम पे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग अपने दम पे की जाती है, और उसके अंदर कोई छलावा, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग, आप किसी चीज को बेस बना के उसके साथ सपने दिखा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। हाँ, आपका बेस अगर यही है कि ये चीज है, आप मार्केट में कंपेयर करें और ये बेस्ट चीज है, अगर इससे आपको बेनिफिट्स होते हैं तो आप इसको आगे शेयर करें, वो ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग है। चलिए एक चीज मेरे को बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो सूट बूट पहन के निकलते हैं एंड अपने आप को पूरा ड्रेसअप करके एक लोकेशन बुक करते हैं, चाहे वो एक अच्छा सा होटल हो, वहां पे कई लोगों को बुलाया जाता है और उनको सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपकी जिंदगी रातों रात बदल देंगे, और अपना एक प्रूफ भी दिखाते हैं कि देखिए मैंने इतना पैसा कमाया, ये मैंने इतना पैसा कमाया। ये हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है, ये तरीका एकदम गलत है। आप किसी को बुला के या किसी को बैठा के ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि आप उसका करियर बदल सकते हो। करियर हमेशा व्यक्ति खुद अपने दम पे बदल सकता है। आप उसको कितना भी एजुकेटेड कर दो, आप डॉक्टर की पढ़ाई करवा दो, उसके डिग्री भी दिला दो, अब उसको डॉक्टर नहीं बनना, आप बना के दिखा दो। हाँ, उसकी इच्छा नहीं है तो हम उसकी इच्छा के खिलाफ कैसे तो कर अगर सकते कोई ये कहता है कि मैं आपका करियर बना दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, स्कैम है। स्कैम कर रहा है वो। उसको क्लोजिंग करनी है, जी। राइट। तो अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क ऑटोमेटिक बनता है। ठीक है। राइट। तो दूसरा जो अवेयरनेस की बात है वो डायरेक्ट सेलिंग का हो गया और जी। नेटवर्क मार्केटिंग का हो जी। गया। तीसरा एमएलएम है। जी। एमएलएम के बारे में सबसे ज्यादा एमएलएम वर्ड अगर आप सुनोगे तो आप विवेक बिंद्रा जी के मुंह से सुनोगे। राइट।
MLM क्या है? उस जमाने में MLM स्कीमें चला करती थी। MLM के अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है MLM में कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं होता है। MLM में सीधा-सीधा क्या होता है, आपका जॉइनिंग अमाउंट होता है ओके और फिर आपको 2 के 4 करने पड़ते हैं, लोगों को लाना पड़ता है। वहाँ आपको नॉलेज मिल जाती है, राइट? आपका माइंड जो है वो ट्रेनिंग बहुत शानदार होती है। ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग में भी शानदार होती है। सेल्स की दुनिया में अगर आपको कुछ करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग की जो सेल्स ट्रेनिंग है, वो बहुत शानदार होती है। तो MLM क्या है? MLM ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें स्कैम नहीं हो और उसको जल्दी बंद होना होता है और वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की जल्दी पैसे वाले बनने की आदत और फटाफट से अमीर बनने की आदत। तो MLM, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ें अलग है। तीनों चीजें अलग है, ठीक है। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से पेश किया जाता, क्योंकि सही तरीके से कोई भी इंडस्ट्री जब आती है ना, तो पहले गलत लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब 2027 तक ये जो इंडस्ट्री है, वो आपको एकदम क्रीम रूप में मिलेगी और 2027 तक ये मान के चलिए, आपकी इंडस्ट्री के अंदर MLM वर्ड बिल्कुल गायब सा होने वाला है। ट्रेनिंग चलेगी और जेन्युइन काम चलेगा आपका। अब एक चीज बताइए यार, मेरे को आप, हम टीयर 3 टीयर 4 सिटीज की अगर बात करें, हमेशा सबसे ज्यादा स्कैम वहां क्यों देखने को मिलते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले वो लोग आते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं, जिनको जल्दी पैसे वाला बनना होता है, तो उन लोगों को टारगेट करते हैं वो, ओके जिनके अंदर अवेयरनेस की कमी है और फटाफट से पैसा कमाना चाहते हैं। जब तक ऑडियंस अवेयर नहीं होगी, तब तक ऐसे लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप बताइए, अगर कोई दिल्ली के अंदर या कोई मुंबई के अंदर जो हाई सोसाइटीज़ है, वहाँ जाके कोई गलत बात बोल सकता है? हिम्मत है हिम्मत ही नहीं है। जी। प्रोसेस होता है कामयाबी का, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रगल रहेगा, जितना बड़ा आपका स्ट्रगल रहेगा, उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। तो टियर 3 और टियर 4 के जो शहर है ना, वो जल्दी से उन लोगों को देख के और प्रभावित हो जाते हैं। अभाव और प्रभाव का खेल है ये। वहाँ अभाव भी है और इन लोगों का प्रभाव दिखा के ये जल्दी से उनके साथ में स्कैम कर पाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग लग्जरी कार्स दिखा के, फॉरेन ट्रिप्स दिखा के, अपने करोड़ों का लाइफस्टाइल दिखा के इतना मैनिपुलेट कैसे करते हैं? इनके पास ये चीजें अवेलेबिलिटी होती कैसे है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखो सर, जितने भी अच्छे परिवार हैं, जो रिचेस्ट परिवार है जी पूरी दुनिया में, इंडिया में या टियर 3 टियर 4 तक पहुंच जाओ, जो भी रिचेस्ट परिवार हैं अपने अपने इलाके के हिसाब से, जी किसी इलाके में 50 लाख वाला भी रिचेस्ट हो सकता है, किसी इलाके में 200 करोड़ वाला भी हो सकता है। तो रिचेस्ट जो भी है, जो वास्तविक धन का मतलब समझता है, वो कभी भी दिखावा नहीं करेगा। जो नया नया पैसे वाला बना है, या फिर जिस व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के पैसों की आवश्यकता है, उसको 100% दिखावा करना पड़ेगा सर। क्योंकि अगर उसको ओडी की किस्त चुकानी है, तो उसको ओडी दिखानी ही पड़ेगी। तो सही ये बात। लोग अपने सपने पूरा करने के लिए लोगों को वो सपने दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा हो गया है। ये तो यानी कि मार्केटिंग, रिक्वायरमेंट है उनकी बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। शौक नहीं है। और इस बात को ऑडियंस नहीं समझ पाती है कि बिजनेस आप कोई सा भी कीजिए, काम आप कोई सा भी कीजिए, हर काम का एक मेथड होता है, एक स्किल होती है। स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए या फिर अपने काम की परफॉर्मेंस कैसे दी जाए, उस पे काम किया जाए, ना कि लग्जरी। लग्जरी किसको दिखा रहे हैं आप? गुमराह कर रहे हैं बेसिकली गुमराह एक कर रहे तरीके हैं। से। गुमराह गुमराह करने का काम है। एक चीज बताइए, अभी एक नेटवर्किंग मेंटर ने ना, बहुत ज्यादा उसकी रील्स वायरल हुई हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, शायद आपने देखा होगा, बड़े बड़े बाल है और डार्क कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा उसका। ही सेड कि यार मेरे पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, मेरा जमीन, मैंने अपनी बहन की शादी कराई एक रिचेस्ट फैमिली के साथ, आईफोन तो मैंने यूं ही बांट दिए उनको। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, लोगों को दिखावा। घड़ी पहनी है मैंने 25 लाख की, ब्रांड का नाम जब तक वो उस- सही से नहीं ले पाया। उसमें सोचिए, उसमें वो जो व्यक्ति है, पहली बात तो उनकी पिताजी की जगह बैठे हुए हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, जो काफी वायरल है, ओके राइट? तो जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, जी वारिस टू वारिस आए, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग की कमी है।
क्योंकि पैसा मान लेते हैं आ रहा होगा 5 लाख 10 लाख 20 लाख महीने का आ भी सकता है पैसा। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम के द्वारा जितना भी काम होता है तो 20 से 25% तक डायरेक्ट सेलिंग में कमीशन आता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो तो 100% आप ही का आता है सब कुछ। अगर आपके नीचे या आपकी टीम या आपके डायरेक्ट व्यक्ति कितना भी काम कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और मीडिया ने तो क्लेम भी करा कि सब इन्वेस्टिगेशन जो करी उसमें तो सब फेक निकला। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें मीडिया भी गलत है, मीडिया को भी अवेयरनेस की Okay. कमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो लोग भी गलत हैं। ट्रेनिंग देखो, एक पोस्ट के ऊपर कोई बंदा अगर गलत तरीके से बिहेव जी। करेगा, उसका प्रभाव पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। उन्होंने जो गलती की, उसको सुधारने का उनके पास पूरा जीवन है, राइट? झूठ बोल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते और सफाई आप कितनी भी दे दो। सही। पहले बात तो ये मेथड ही गलत है ना कि आप इस तरीके की बातें वो दिखावा कर क्यों रहे हो? ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? आप ये बताते हैं उसकी जगह कि आपने 100 लोगों को 10 लाख महीना कमाना सिखा दिया। या ये राइट वे है। ये राइट वे है। या सेल्स में आपने 100 लोगों को ट्रेंड कर दिया, जिनके परिवार वाले सेल्स की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आज वो सेल्स के इतने बड़े मास्टर हैं कि वो बड़ी आसानी से सेल निकालते, जो नहीं होता है वो भी। ये होना चाहिए था। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी के पक्ष में भी नहीं बोल सकते। हमारा मकसद है राइट वे। जी। एक राइट वे होना चाहिए। जो अवेयरनेस है वो ऑडियंस की क्लियर होनी चाहिए। तो उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर वो सही तरीके से करते तो शायद उनकी तारीफ भी करता, मीडिया भी करता तारीफ। मीडिया को मौका मिला ना पकड़ने। उन्होंने पर्सपेक्टिव इस तरीके नैरेटिव ही ऐसा सेट कर दिया कि वो लोगों ने पकड़ लिया कि यार ये झूठ बोल रहा है बंदा। ट्रेनिंग पिछले 20-25 सालों से इतनी खतरनाक तरीके से गलत वे में जा रही है, जिससे कि इंडस्ट्री के ऊपर हर कोई उंगली खड़ा कर सकता है। हर कोई। आप आज जो भी हो अपनी काबिलियत से हो। आप ड्रेस कोड पहन रहे हो अपनी काबिलियत से पहन रहे हो। अब इसका आप हर जगह मिसयूज़ करोगे, अपने दोस्तों में हर जगह इस चीज़ को दिखाओगे, तो आपके दोस्त ही आपसे अलग हो जाएँगे। तो धंधा खत्म करने का तो ये आसान तरीका है। बहुत सही बात की, बहुत सही बात करी। ये बताइए मेरे को आप, इंडिया में ये जो एक चेन फ्रॉड सिस्टम बन चुका है या ये बन रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है इसका? देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर तो पूरी दुनिया में ब्राइट है। ओके। इसमें कोई ठीक डाउट है। नहीं है और आने वाले समय में हर कंट्री की दशा और दिशा नेटवर्किंग के माध्यम से क्लियर होगी। अभी आप दूर क्यों जाते हो सर? बीजेपी को ले लो आप। क्या बिना नेटवर्क के बीजेपी चल रही है सर? नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल रही बिना नहीं चलती है। नेटवर्किंग के। तो नेटवर्किंग के बिना तो ना आप एजुकेशन ले सकते हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी नेटवर्किंग से चल रहा है सर। बिल्कुल। लेकिन राइट वे होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। सही तरीका होना जी। चाहिए। वो उसमें समाज को एक दिशा मिलनी चाहिए। समाज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हमारे नए ऑडियंस है, उनको उसके प्रति जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और आप जैसे स्कैम की बात कर रहे हो, स्कैम जब तक खत्म नहीं हो सकता सर, जब तक राइट ट्रेनिंग, राइट मेंटोर, जो लोगों की हिम्मत ही नहीं है सर। बड़े-बड़े ट्रेनर्स, बड़े-बड़े मेंटोर जो है, पैसों के लिए, मतलब पैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा साबित करने पे तुले हुए हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दुनिया का आप कोई सा भी काम करते हो, उसको अगर आप राइट वे में करोगे, तो वो काम एक बहुत बड़ा रूप लेगा और पूरी दुनिया को एक मैसेज आता है सर। जी। हाँ, आप कोई सा भी काम करो, अगर आपके काम के प्रति नेगेटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएँगे, गलत बातें नहीं होगी, आपके अंदर सुधार कैसे होगा? अभी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या उनको गालियाँ नहीं मिलती सर? नेगेटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव वे में। जी। ऑडियंस को उसका बेनिफिट्स होना चाहिए। एक चीज बताइए मेरे को, क्या हो रहा है आज की डेट में कि जितनी अगर मैं बात करूं इन टीयर 3 सिटीज की हमने बात करी, टीयर 4 सिटीज की बात करी, इतने ज्यादा फ्रॉड क्लेम्स हो रहे हैं, न्यूज आ रही है, तब भी लोग इतने बेवकूफ है कि इनकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इसमें मेरे को आप बताइए कि ऑडियंस बेवकूफ कहेंगे या उनकी चालाकी कहेंगे नेटवर्कर्स? नहीं, ऑडियंस बेवकूफ नहीं बोल सकते ऑडियंस को, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से जी। भी कमी है और जो नेटवर्कर है ओरिजिनल, उनकी तरफ से भी कमी है। हमेशा एक दूसरे का ब्लेम करना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, राइट? और
अपने इंडस्ट्री के लिए राइट वे में काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, बीटीसी बिटकॉइन का ले लेता हूँ। ऐसा कौन सा अखबार है सर जो उसकी पॉजिटिव न्यूज़ देता है? शेयर मार्केट है। ऐसा कौन सा अखबार है या ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल है जो उसकी पॉजिटिव न्यूज़ देता है सर? नहीं देता है। नहीं। फिर भी क्या ये दोनों चीज़ें गलत है सर? शेयर मार्केट गलत है या बीटीसी गलत है सर? क्योंकि गलत चीज़ें दुनिया में रिचेस्ट व्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे आज अंबानी जी है, जी पॉलीगॉन पे उनका कॉइन है सर, जी राइट? टाटा जी। जी का भी है। अपने इंडियन गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, पॉलीगॉन के संस्थापक ने बोला है, और हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है, अभी उनका भी सोशल मीडिया पे देखा था मैंने, तो उनका भी आया अभी 3-4 दिन पहले। तो अगर राइट इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुँचे या युवाओं तक पहुँचे, तो सर देश के विकास में और नागरिकों के विकास में और ऑडियंस के विकास में, यानी कि अवेयरनेस अगर सही जगह पहुँच जाएगी, तो व्यक्ति गलत करेगा ही नहीं ना। एग्री। लेकिन एक्चुअल में पता ही नहीं है, अब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका फ़ायदा उठाता है वो। मैं ऑडियंस, जैसे आपने सवाल पूछा कि ऑडियंस बेवकूफ़ है या वो लोग चालाकी। सर वो चालाकी तभी दिखा पा रहे हैं, तब वहाँ अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बेवकूफ़ तो कोई होता ही नहीं धरती पे। जी बेवकूफ़ तो किसी को बोल नहीं सकते। हर बेवकूफ़ इंसान एक दिन समझदार इंसान बनता है ठोकरें खा के। 2 तरीके से नॉलेज मिलती है, या तो अवेयरनेस के द्वारा, या तो बुक्स के माध्यम से ले लो आप, या पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ले लो। हमारे पत्र-पत्रिकाएँ जो है वो अभी वो भी पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। जिधर की खबर का पैसा, जिधर की खबर से ऑडियंस, जिधर से टीआरपी, उधर पे फ़ोकस कर लो। राइट वे में कौन है? अब ऑडियंस के पास क्या बचता है? लास्ट में या तो धोखा खा के सीखेंगे या धक्के खा के सीखेंगे। बिल्कुल। लेकिन उन सबको ये पता है, नेटवर्क मार्केटिंग राइट वे है, इसलिए बार-बार वो धोखा खाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धोखा खा के अपने आप को खत्म कर लेता है, नेगेटिव पॉइंट्स को जागृत कर लेता है, वो फिनिश हो जाता है, और जो धोखे से सीख जाता है कि यहाँ पे ये गलती हुई थी, आगे इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक दिन वो क्या है, एक दिन उसकी पिक्चर हिट हो जाती है। जैसे आप कोई भी काम करोगे, आपने प्राइवेट कोई फर्म जॉइन की, आपको वहाँ समझ में नहीं आया, छोड़िए आपने, वहाँ कुछ गलत होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या हो सकता है कि आपको अपने काम के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, तो आप नेक्स्ट जाओगे, नेक्स्ट जाओगे, नेक्स्ट जाओगे। एक दिन आपके अकॉर्डिंग और आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको वो जगह भी मिलेगी, आपको मान-सम्मान भी मिलेगा, आप सफल ही बनोगे। तो सेम चीज़ें हर इंडस्ट्री में है सर। गॉट इट, परफेक्ट। एंड देखिए, एक चीज आप मेरे को बताइए, आप इतना आपके पास एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का, आप खुद भी नेटवर्कर है, कैसे ये पता लगेगा कि यार ये बंदा रेड फ्लैग है, ये बंदा फ्रॉड है? कुछ आप ऐसे एडवाइस दे सकते हैं ऑडियंस को? नहीं, ऑडियंस को मैं बात कहूँगा कि पर्टिकुलर बंदे के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो, जी क्योंकि बंदा ना तो आपको पैसा देगा, ना बंदा आपको ज्ञान दे सकता है। आप जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो, रिसर्च वहाँ करो सर। जो आपका मोटो है उस पे रिसर्च करो। बंदे पे रिसर्च गलत है सर। बंदा, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपको बॉस के नेचर से क्या मतलब आ रहा है सर? आपको कितना मिलना चाहिए, कितनी आपकी एबिलिटी है, आप क्या करना चाहते हो, आपको इन पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि उसकी पॉलिसी पे। सही सही सही, ठीक किसी है। की पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते, किसी जी को चेंज भी नहीं कर सकते। जी और आपको क्या पता, उस बंदे के शब्द से आप उसको सही गलत थोड़ी बता सकते हो। सही, एक्चुअली ये भी बात ठीक कही आपने। फर्स्ट इंप्रेशन आपका बॉडी का होता है, जी और सेकंड इंप्रेशन आपके बोलचाल का होता है, सही। राइट? लेकिन 100% आप पहली बार किसी व्यक्ति के साथ इको फ्रेंडली हो जाओगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि चौथी मुलाकात में आप उसको गलत मान लोगे। लेकिन जिसको आप पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात में गलत मानोगे, चौथी, पांचवी मुलाकात में सही मान लोगे आप। किसी को जानने के लिए वक्त चाहिए सर। वक्त चाहिए। और कोई बंदा गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है सही आदमी है, उस आदमी का आकलन गलत है सर। इस धरती के ऊपर न कोई व्यक्ति अच्छा होता है, न कोई व्यक्ति बुरा होता है। अगर हमारे कोई काम आ गया, वो अच्छा मान लेते हैं हम, और हमारे कोई काम नहीं आया तो हम उसको बुरा मान लेते हैं। ये तो हमारी पर्टिकुलर सोच हो गई ना, उस बंदे का तो रोल ही नहीं है। अगर हमें मानना ही है तो हम किसी को भी अच्छा बुरा मान सकते हैं। ठीक है। तो किसी बंदे के ऊपर आप बंदे को देख के काम नहीं कर सकते आप। ठीक है सर, एक चीज मेरे को बताइए कि कैसे अभी आपने, चलो मैं इसमें एक और ऐड जी करूंगा। मान के चलिए मुझे प्रोडक्ट बेस से काम करना है, राइट? तो मैं सोनू शर्मा को देख के क्यों करूंगा सर?
मैं क्या करूंगा, वेस्टीज का प्लान लूंगा, AWPL का लूंगा, RCM का लूंगा, उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेक करूंगा, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी चेक करूंगा, ओके उसके बाद में रूल्स रेगुलेशन चेक करूंगा, उसके बाद में काम करूंगा ना सर। किसी बंदे के साथ में जाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। तो आपको जिस चीज में सक्सेस होना है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सर, ना कि किसी पर्सन पे। कोई मेंटोर, अभी मैं अगर मोदी जी को देख के बीजेपी ज्वाइन करूं, नहीं, मुझे बीजेपी की पॉलिसी चेक करनी होगी सर, क्योंकि मोदी जी में तो अपने टैलेंट पे बढ़े हो, तो बीजेपी के दम पे थोड़ी बढ़े हैं। तो इंसान कोई भी आगे बढ़ा है वो अपने दम पे बढ़ा है सर। ठीक है। चलिए एक चीज मेरे को बताइए कि अभी हम बात करें नेटवर्किंग लीडर्स के बारे में, काफी ऐसे ट्रेनर्स हैं, लीडर्स हैं जो यहाँ तक एक्सप्लेन कर देते कि सब कुछ हम आपको दिला देंगे, लेकिन एक चीज मेरे को बताइए कि इसका जो सक्सेस रेशियो है वो 1% से भी कम है। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं एक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, चाहे कह लीजिए नेटवर्किंग में, 1% से भी कम लोग सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। देखो सर, वो ये क्यों नहीं बताते? आपकी बात बिल्कुल सही है, बताने वाले बताते भी हैं, लेकिन सक्सेस रेशो की बात अगर मैं करूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग, हर व्यक्ति अगर कोई बोलता है कि मैं कनेक्शंस बढ़ाना चाहता हूं, तो वहां पे 50% प्लस सक्सेस का रेशो आएगा सर। जी अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में जा रहा है, तो वहां अगर रियल में वो चूज करके जा रहा है कि मुझे करियर बनाना है, तो जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, चाहे वो अपने गवर्नमेंट की IAS की, जी उसको भी इंडस्ट्री मानता हूं मैं, चाहे अपने एजुकेशन इंडस्ट्री मान लो आप, ठीक है, तो वहां पे रेशो कम है, लेकिन उससे ज्यादा 20% के आसपास जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में रेशो आ जाएगा। तो रेशो डिपेंड करता है सर, हर इंडस्ट्री में कम मिलेगा आपको, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। एफर्ट्स हर इंडस्ट्री में ज्यादा मिलेगा आपको, यहाँ पे कम मिलेगा। पूरी दुनिया में आपको 25 साल के करियर के बगैर कोई भी करियर सेट नहीं हो सकता आपका। कोई सी भी इंडस्ट्री चूज कर लो आप, कोई सा भी करियर चूज कर लो आप, क्योंकि 20-25 साल आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एजुकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। क्या बात है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये जो कंपनीज है, अगर कंपनीज पे हम कोई लॉजिकल सवाल उठाते हैं तो कंपनीज आंसर क्यों नहीं देती, मना क्यों करती है? पॉलिसी, इसमें क्या होता है सर, गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा कमी है, और जब कोई किसी के ऊपर हाथ रखने वाला नहीं हो, जी जैसे किसी व्यक्ति का पिता नहीं हो, ओके तो उसको पड़ोसी तो बोलेगा नहीं कि तू ये काम सही कर ले। तो ठीक ये है। इंडस्ट्री लोगों के द्वारा खड़ी हुई इंडस्ट्री है, तो कुछ अच्छे लोगों ने इसको खड़ा कर रखा है। सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, और वो अच्छे लोग जो है वो भी परेशान है। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ आपको, सुरेंद्र वत्स, डायरेक्ट सेलिंग के लिए अभी बुजुर्ग, मैं तो इनको बुजुर्ग ही जी मानूंगा। जब हम सीख रहे थे, मीडिया में देख रहे थे, उस समय वो लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गए थे। वो काफी कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों को बुला के उनका वो भी चलता है। तो सर, जब तक रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज इन कंपनियों के या इन सिस्टमों के लिए नहीं बनता है, तब तक तो मनमर्जी चलेगी ना सर। बिल्कुल सही। तो लेकिन आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इन जितने भी ऐसी कंपनीज हैं, इन पर कुछ गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस लगाने चाहिए, या कोई ऐसी पाबंदियां लगानी चाहिए कि जिससे कोई एक इंसान इनकी गलत बातों में ना आए और उसका जो विजन है वो क्लियर हो? नहीं, इसमें कंपनी, अथॉरिटी या कोई सिस्टम है, इसमें उसका रोल नहीं हो सकता, क्योंकि पर्टिकुलर क्यों? कोई व्यक्ति होता है, ओके वो व्यक्ति बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में किसी नेता ने कुछ बोला, ठीक है तो बात आती है पार्टी का, आपके पार्टी का, तो बोले वो उनका निजी मत है, पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन है। जी अब वही क्या पर्सनल ओपिनियन है ना, तो उस चीज को आप क्या कैसे रोक सकते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षा संस्थान है, टीचर है, और वो टीचर कोई स्कैंडल में आता है, तो उसमें संस्थान क्या करेगा, उसको हटा सकता है, उसका सर। पर्सनल ओपिनियन है। राइट तो ये जो चीजें है ना, ये ऑडियंस को और गवर्नमेंट से ये
स्व विवेक का काम है ये खुद देखना होगा। किसी एक व्यक्ति की वजह से आप सिस्टम को खराब नहीं बता सकते, किसी एक व्यक्ति की वजह से आप इंडस्ट्री को खराब नहीं बता सकते। हमारे यहाँ पे बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं और इंडिया के जैसे बिजनेसमैन जो अरबों खरबों रुपए बैंकों से गवर्नमेंट की आंखों के सामने गवर्नमेंट के साथ बैठ के लेके चले जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी नहीं कर पाता है उस काम को। ये तो बहुत तो बहुत बहुत सही कही पर्सनल ओपिनियन जो होता है जी। बड़ा आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन छोटा आदमी उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन हावी है। तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे काम को कर रहा है, वो उस काम को वही भुगतेगा। अगर वो गलत तरीके से अपने काम को कर रहा है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता सर। एमएस सर, एक चीज मेरे को बताइए, आपकी नजर से मैं जानना चाहता हूँ, फ्रॉडलैंड नेटवर्किंग और जेन्युइन नेटवर्किंग में, इन दोनों में डिफरेंस बता दिए, कॉमन कुछ ऐसा डिफरेंस जिससे लोगों को पता चल जाए। फ्रॉड नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप या तो कोई चीज़ परचेज कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विस ले रहे हो। उसमें ऑडियंस को देखना होता है कि उसमें खुद का नुकसान कितना है। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में ₹1 का भी नुकसान नहीं होता सर। ओके, ₹1 का भी। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% का नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। लेकिन अगर जहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू एडेड सर्विस या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे तो सर आपका पूरा का पूरा जो पैसा है ना वो कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, वो 100% फ्रॉड ही है सर। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, अगर ये रूल चल रहा है तो 100% फ्रॉड ही है सर, क्योंकि मैंने तो दे दिया, अब मैं कितने लोगों से ले पाता हूँ। इसी बात पे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इन 2016 या 15 की बात है शायद, उससे पहले की एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया, बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी और इतना बड़ा स्कैम था ये। वी हैव आवर नेबर्स ने हमें अप्रोच करा, उन्होंने हमें चीजें समझाई कि दैट आपको अपने अंडर 3 आदमी जोड़ने और ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, आप साइकिल जोड़ते रहिए। एंड वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट एज वेल, सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट। कंपनी वो गायब 1 हफ्ते के अंदर। जी, नेटवर्क मार्केटिंग का असली मतलब मैं आपको अगर बताऊं ना तो ये वाले मिथ तोड़ना है आपने, क्या है हाँ, ये? इसका उल्टा है जस्ट। 3 व्यक्तियों से पैसे लेना, राइट, और 3 व्यक्तियों को पैसे देना, यही डिफरेंस है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो सामने वाले को पैसे भी आप दोगे, सामने वाले को सिखाओगे भी आप। ओके, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आप 3 व्यक्तियों से पैसे ले रहे हो और वो पैसे किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, ये प्योर स्कैम है सर। स्कैम क्या होता है, आपने पैसा लिया, जैसे स्कैम हमारे साथ भी हुए और ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसके साथ स्कैम नहीं हुआ। पैसा लेना और फिर उस पैसे को किसी कंपनी के अकाउंट में डालना या फिर किसी को देना, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी जब तक इन्वॉल्व है, यहाँ पे धोखे रुकेंगे नहीं सर। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है आपका पैसा आपके पास, आपकी चीज आपके पास जी। और आपको जो दे रहा है वो अपने एफर्ट देगा, अपनी टीम का बेनिफिट देगा, अपने खुद का बेनिफिट देगा और आपको वो सब चीज़ें सिखाएगा। और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और आपको अगर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज तक मतलब बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं इस बात को। रियल नेटवर्क मार्केटिंग ये है सर। और आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें बताते हैं, जे वो कौन सी थी वो, उसमें बताया गया था कि अगर सलमान खान की मूवी, हाँ, उससे वो एक्चुअली वो कॉपी थी वो चिरंजीवी की। ओके, कि आप 3 लोगों की मदद हाँ, करेंगे। चिरंजीवी की कॉपी है वो पूरी जी। की पूरी मूवी। तो वो एक्चुअली मदद करना नेटवर्क मार्केटिंग है। ये बहुत सही बात कही आपने। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब किसी चीज को सेल्स करना है ही नहीं। तभी तो मैंने तीनों को डिफाइन किया अलग अलग, ये तीनों चीजें अलग अलग है। सेल्स की दुनिया अलग है सर। बिल्कुल ठीक है जी। एमएस सर, आप एज ए नेटवर्कर मेरे को कुछ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ का, जहां पर अभी आपने स्कैम की बात करी? हाँ, क्योंकि देखिए आपके साथ भी स्कैम मैं आपको बताता हूँ जी। आपने नाम सुना होगा सहारा PSL इंडिया लिमिटेड, इस तरीके से पल्स ग्रुप वगैरह। हाँ जी।
तो उस समय हमारे पिताजी ने एक बात बोली थी कि दुनिया में आप कुछ भी करो, पर पब्लिक से पैसा उठा के और किसी थर्ड पार्टी को पैसा अगर आप दे रहे हो कुछ कमीशन के चक्कर में, इस काम का एंड बहुत बुरा है। ये आपके घर बार बिकवाएगा। और हम आज तक इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने इस तरीके से पूरे माहौल को बना रखा है कि थर्ड पार्टी के बिना कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का मानना है, मिथ है। जैसे अभी रुपया है जी, बिना इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के नहीं चलेगा, मानना है। जी, डॉलर है बिना अमेरिका के नहीं चलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जी। वो उस समय कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अभी यूएसडीटी कई सारे खातों से अभी उन्होंने फ्रीज करवा दिया, राइट। राइट करवाया अभी रियलिटी है अभी 7-8 दिन रिसेंटली। हाँ रिसेंटली हुआ है। तो ये बात वो कहते हैं ना कि पुराने लोगों की बातें आपको जिंदगी के एक्सपीरियंस 5-10 साल के बाद में समझ में आती है। जी, लेकिन एक आदमी था सतोशी नाकामोतो, उसको पहले समझ में आ गई ये बात। उसने बीटीसी कब खड़ा कर दिया सर, किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज भी नहीं है। तो लोगों को अगर या तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो खुद के दम पे करें, प्रोसेस को चेक करें कि वो 7 पीढ़ियों के काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर सेल्स की दुनिया में काम कर रहे हैं, हेल्थ की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो ये क्लियर करें कि वो क्या आजीवन आपकी मेहनत आप उसको बिजनेस बोल सकते हो, आजीवन आप उस काम को कर सकते हो, तभी उसको शुरू करें। नहीं तो फिर आपको जो पौराणिक तरीके हैं जो गांव में चलते हैं वो व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सेंट्रलाइज चीज़ों के चक्कर में पड़ते रहोगे, आज नहीं तो कल आपको दिक्कत आनी है। आप 10 साल मजे ले सकते हो, 20 साल पैसे कमा सकते हो, लेकिन एंड तो खतरनाक ही है सर। एमएस सर एक चीज बताइए, आप अगर हम लीडर्स की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह, जितना हमें पता, देखिए हमें डीप डाइव नहीं पता कहानी एक्चुअल में क्या है, वो आपने तो बता दी, लेकिन जितना हमें पता लगता है कि हमेशा जब भी कोई लीडर या कोई ऐसा नेटवर्कर अपनी स्टोरी शेयर करता है तो उसकी बहुत हाइप बन जाती है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, लेकिन वहीं जो हजारों लोगों का नुकसान होता है कभी वो आगे क्यों नहीं आता, ये मेरा सवाल है। नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि नुकसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं जी, तो वहां तो किसी का नुकसान नहीं है, राइट। और रही बात किसी की स्टोरी की, तो कोई अगर नीचे से बंदा आता है और वो जल्दी सक्सेस होता है तो हाइप तो बननी है, क्योंकि ऑडियंस उसके साथ होती है। हाइप बनने के पीछे रीजन होता है कि वो नेटवर्किंग इतना खूबसूरत बिजनेस क्यों है, क्योंकि इसमें 2-3 फायदे मतलब एक साथ होते हैं। ओके, आप दुनिया का कोई से भी काम में एफर्ट लगाओ, आप आईएसी बनो, जी, आपको फॉलोअर्स और आपके पीछे फौज खड़ी नहीं होती। लेकिन नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग होती है, इसमें क्या होता है सर कि आप सक्सेस तो हो ही रहे हो, साथ में लोग भी बना रहे हो आप। तो इस वजह से क्या है, जो आप स्टोरी की बात कर रहे हो, स्टोरी 2 लोगों की, क्योंकि आप हो सकता है उस पर्सन की बात कर रहे हो जो फ्रॉड करके वहां पहुंचा हो या जो लोगों का नुकसान करवाया हो, लेकिन स्टोरी उनकी भी होती है जो किसी का नुकसान करवाए बिना वहां बैठे हैं, ठीक है। तो इंस्पायर लोग ऑलरेडी होते हैं उनसे, तो उनकी हाइप बन जाती है। तो हाइप तो कुछ लोग तो इस इंडस्ट्री में आते ही हाइप बनाने के लिए, कई लोगों ने आईएएस की नौकरियां छोड़ी है सर। ये सच है, ये सच है, मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ, जस्ट नेटवर्किंग में आने के लिए। बिल्कुल। ओके, लेकिन जेन्युइन चीजें हो, जेन्युइन व्यक्ति हो, वो जेन्युइन व्यक्ति से बात करेगा। और मैं आपको अभी बातचीत के माध्यम से बता देता हूं कि हम लोगों का खुद का टारगेट है दिसंबर 2027 से पहले 1 लाख लोग, जो एक भी आदमी 10 लाख रुपए महीने से कम नहीं कमाएगा और वो कम से कम 100 लोगों को, कम से कम 100 लोगों को इतना ट्रेंड कर चुके होंगे कि वो लाख रुपए महीने के ऊपर होंगे और बिना किसी से 1 रुपया लिए।
ये हमारी प्लानिंग चल रही है। और जो एक्सपीरियंस लिए हैं हमने, खट्टे मीठे सभी के पास एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई लीडर नहीं है, ऐसा कोई मोटिवेटर नहीं है, ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जिसने नुकसान नहीं खाया हो। जो आप और हम बातें कर रहे हैं ना, ये बातें सहन कर करके कुछ लोग लड़े, कुछ लोग जेल भी गए हैं सर। इस इंडस्ट्री के लिए 2012 में क्राइसिस हुआ था, कुछ लोग जेल भी गए हैं। आज हम बात भी कर पा रहे हैं तो उन लोगों की देन है सर। उनके परिवारों में एक एक किस्सा है, मैं बता देता हूँ। एक लीडर, नाम नहीं लूँगा मैं, उनकी बच्ची जो उस समय पढ़ती थी, तो क्लासमेट्स जो होते हैं वो बोले कि तेरे पापा जेल चले गए, तेरे पापा गलत काम करते हैं। आज भी कोई जेल जाता है तो उसके घर वाले, आस-पास वाले ये बात बोलते हैं। उस बच्ची के शब्द ये थे सर कि मेरे पापा लोगों को बचाने के लिए गए हैं। क्या थॉट प्रोसेस, कितना सुंदर है उसका। ये नेटवर्किंग की देन है। हम्म। नेटवर्कर का जो परिवार होता है ना सर, हर हालात से लड़ने के लिए तैयार होता है। नेटवर्किंग के अंदर जो आदमी काम कर रहा है, सक्सेस होना नहीं होना हर इंडस्ट्री में एक अलग कहानी है, लेकिन वहाँ का जो थॉट प्रोसेस है, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए आप घबराओगे नहीं सर। ये ट्रेनिंग का कमाल है। एमएस सर, अब ये भी ना, मैं आपसे, चलिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये जो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें वीडियो में था कि जब 2025 में मैं डायमंड बन के निकलूंगा ना, तो दुनिया देखने के लिए तरसेगी, देखने के लिए। 2025 भी आ गया लेकिन वो इंसान अब तक नहीं मिला। नहीं, लेकिन मैं जस्ट एक कहानी आपने हाँ, सुनाई, एक ठीक है। कहानी मैं बताता हूँ। चलिए। 2017 के अंदर एक लड़का था, ठीक है। मैं कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा ठीक है। और मैं उस लड़के का नाम भी नहीं लूंगा। ठीक है। उसने बोला मैं रोल्स रॉयस निकालूंगा। हम्म। सर सबसे कम उम्र का इंडिया का पहला लड़का है। एग्जाम्पल तो हर तरीके के मिलेंगे, जितने असफल एग्जाम्पल मिलेंगे उतने ही एग्जाम्पल सफल मिलेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि अवेयरनेस। अभी इस वक्त इस इंडस्ट्री में हर ट्रेनर को, हर मोटिवेटर को, हर लीडर को अगर रिक्वायरमेंट है तो पैसों से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की है, और ब्लेम करने की नहीं है सर। मैंने देखा है कई लीडर्स जो हैं वो, कोई आके बोल रहा है शेयर मार्केट के बारे में गलत बोल रहा है, कोई आके बोल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में आके गलत बोल रहा है, कोई आके बोल रहा है कंपनियों के बारे में आके गलत बोल रहा है। ये लड़ रहे हैं आपस में। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। ये लड़ रहे हैं। जबकि ये जो वक्त है 20-25 साल की जो उम्र होती है, हम ये सोचो इंडस्ट्री को 20 साल हो गए। 20 साल के युवा का दिमाग कितना कंफ्यूज होता है सर। बहुत। जवानी भी होती है जी, जोश भी होता है जी, जुनून भी होता है। वही इस इंडस्ट्री में चल रहा है इस समय। सभी के पास जोश है, जुनून है, पैसों का गुमान है, तरक्की का गुमान है। कोई अपनी कंपनी को बहुत कुछ मान रहा है, कोई अपने आप को बहुत कुछ मान रहा है, कोई किंग मान रहा है, कोई क्या मान रहा है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, इस इंडस्ट्री के पार्ट है। क्या है? लोग आएंगे जाएंगे, हमसे भी बेटर आएंगे। ऑब्वियसली रियलिटी है ये। अभी हमारा रोल है, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री थी, कितने स्ट्रगल से गुजरी हो, पर वहां पे उन्होंने रोल समझा कि हमारा रोल क्या है, उन्होंने स्टेबल किया उस चीज को। आज खानदानी चल रहा है, काम चल रहा है ना। बिल्कुल। तो ये वक्त जो है ना, ये वक्त पॉलिटिकल का भी आया था। हमारे पूरे इंडिया में स्टेबल सरकार बनी थी कभी? अब बनी है पिछले 15 सालों में। लेकिन उस समय उन लोगों ने राइट भूमिका निभाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। एक दूसरे के नेता को जरूरत है तो अटल जी का इलाज भी कांग्रेस वालों ने बाहर विदेश भेज के करवाया था। मतलब जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हो तब एकजुट होकर सबका सहयोग करना चाहिए। इस समय क्या हो रहा है? क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ में है सब, और भीड़ में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। लेकिन जब भीड़ में अगर लाठीचार्ज होता है तो फिर अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, सबको पड़ती है। सबको पड़ती है। तो मीडिया वाला यही काम होता है, और क्या होता है। सही, तो सही। वहां पे क्या गलत रूप सामने आता है, फिर वहां पे एक मीडिया बोलता है कि इस तरीके के लोगों ने ऐसा कांड किया। एक खबर तो ये आएगी वहां पे, और एक खबर ये आएगी कि एक उचित मुद्दे पे लोग खड़े थे और वहां पे ये काम हुआ। अब एक्चुअली मुद्दा ही किसी को पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है यही पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है यही पता नहीं है, MLM क्या है यही पता नहीं है। आज MLM चाहे हम कितना भी खराब बता दे, विवेक बिंद्रा जी MLM से बने हैं सर। कहां से आया वो एटीट्यूड? कहां से आया? नेटवर्किंग। बिजनेस कोच कैसे बने? योगदान था ना जी। खुद बोलते हैं वो अपने मेरे बच्चों को सिखाऊंगा ये। क्योंकि आपका ओपन माइंड दो तरीके से होता है,
या तो आप स्ट्रगल कर लो, या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह आप क्या बनो, 25 साल तक आप खतरनाक काम करो, कप प्लेट भी साफ करो आप, तब आप एक अच्छे अभिनेता बनोगे। या फिर आप अवेयरनेस यानी कि अच्छी एजुकेशन लेके आप बन सकते हो। राइट है सर? राइट। तो 2 ही तरीके हैं दुनिया में। अब ये धक्के खा के जो बन रहे हैं वो कुछ ही बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। एक चीज बताइए, क्या लगता है आपको, अगर मैं हमारे भविष्य की बात करूं इंडिया में, ये जो फ्रॉड, मैनिपुलेशन और ये अनरियलिस्टिक जो ये 2 साल है सर। सिर्फ 2 साल के बाद ये सिचुएशन 2 नहीं रहेगी? साल के बाद ये मान के चलिए एजुकेटेड लोग आ गए इंडस्ट्री में, क्या बात है? समझदार लोग आ गए हैं, और अभी और आने वाले हैं। हाँ, ये सभी लोग क्यों अवेयर कर पाएंगे? क्योंकि इन सभी लोगों ने धोखे खाए हैं सर। ओके। ऐसा एक भी डायमंड नहीं है जिसने धोखे नहीं खाए हों, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, और ऐसा कोई सक्सेस भी नहीं हो सकता जिसने एक्सपीरियंस नहीं लिया हो, क्योंकि सही गलत का डिसीजन कौन ले सकता है सर? हमारे पिताजी अगर हमारे को कुछ बता पाते हैं तो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, तब वो बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ये दोस्त ठीक नहीं है, तुम ऐसे दोस्त बनाओ। तो एक्सपीरियंस तो सबको लेने पड़ेंगे सर, और एक्सपीरियंस लेना ही जिंदगी है। मतलब कुछ कमाने के लिए नुकसान तो कराना पड़ेगा अपना। हाँ, यहाँ पे छोटे नुकसान में आप फ्री हो जाते हो। कोई आपको आ गया गलत तरीके से भी जोड़ गया, कितने का नुकसान दे जाएगा? 3,000 5,000। जी। समझ लो जूते नहीं पहने थे, लेकिन कोई 500 रुपए या 1,000 रुपए वाला आदमी आपको करोड़ों का क्या दे जाएगा? ऑप्शन। मतलब पैसे हैं इसमें, बहुत है। बहुत है। पैसा बहुत नहीं, आप 40 साल एक तरफ काम कर लो, जितना आप काम कर रहे हो, 8 घंटे अगर आप काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ 4 घंटे कर लो, गारंटेड 4 घंटे। लेकिन आप पूरे, मतलब उसमें तो वही रोल होना चाहिए कि बॉस का फोन आ गया, तो फिर आप फ्रेश हो रहे हो तब भी फोन उठाते हो, जी सर बाथरूम में। डेडिकेशन वही होगा, जो काम आप करते हो, दुनिया का कोई सा भी काम करते हो, वो काम यहाँ 4 साल कर लो, 40 साल से ज्यादा जो आप और कामों में कमाओगे, यहाँ इनकम करोगे। बस शर्त एक ही है कि आप काम ऐसा डिसाइड करो कि उसके अंदर आपकी ऑडियंस कभी भी आपको उंगली नहीं करे जी। और आपका नाम कभी खराब नहीं हो। ये शर्त आपको खुद को देखनी होती है। तो अगर मैं सही ट्रैक पे रहूंगा, मैं लोगों को फायदा दूंगा, तो डेफिनेटली कोई क्यों उंगली उठाएगा। बाकी रास्ते तो पैसे कमाने के तो दोनों ही है सर, हर इंडस्ट्री में है। हाँ, ये भी बात सही है। हर इंडस्ट्री अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं भाई। अगर कोई स्टोर इंचार्ज है जी, उसको कंपनी ऑप्शन देती है कि आप सामान ला के रखो सबको, अब वहां पे वो फ्रॉड कर रहा हो तो वो तो एक दिन सामने आएगा ना। बिल्कुल सही। ठीक है एमएस सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अभी हमने इतना समझा दिया नेटवर्किंग के बारे में, और डेफिनेटली ये तो पता लग गया कि लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, राइट? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको हम ये नहीं बोल सकता मैं, ये नेटवर्कर की अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, जरूरी है। और ये हर इंडस्ट्री का खेल है, सिर्फ नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है। जरूरी भी है। अंधेरे के बिना, ये बात लोग हंस भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, गलत ही बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, बिना अंधेरे के आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लोगे? नहीं। अंधेरा जरूरी है, रिलैक्सिंग जरूरी है, और आपके घर में खिलखिलाती किलकारियां भी तभी आएगी। एग्जैक्टली। जबकि उजाला सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमेशा अच्छे आदमियों की कोई कदर नहीं है सर जब तक बुरे आदमी नहीं। 50-50 रेशियो है, जरूरी है। तो हम नेटवर्किंग को भी गलत नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, इतना मेरे को तो पता लग गया। अब आप ये मेरे को एक मैसेज दे दीजिए, कोई यूथ के लिए स्पेशली, जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहता हो, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहता हो आपके माध्यम से, या वैसे भी आप कुछ एडवाइस देना चाहे तो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब भी जुड़ते हो, कोशिश यही करें कि आपको पैसे नहीं देने पड़े। और जो लोग मांगते हैं फिर कि हम आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे, पैसा आप दे दीजिए, हम आपको इतने टाइम में। उनसे बोले कि चलो ठीक है 50% मैं दे देता हूँ। अगर पैसों वाली बात है, बिना पैसों की कुछ नहीं होता, तो आप एक ऑफर रखिए कि मैं काम करूंगा, 50% पैसे आप दोगे मुझे और 50% मैं दूंगा, मिलके काम करते हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? पहली शर्त होनी चाहिए प्रत्येक ऑडियंस की, कि पहली शर्त यह है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं कदम कदम पे आपके साथ हूं, आप मेरे साथ कितने हो। प्लस जिसके भी साथ आप जा रहे हो, ये जरूर चेक करें वो व्यक्ति कितने दिन टिकेगा वहां पे। मान लो वो आपको लटका के चला गया, खुद ये भी होता है, खुद चला गया, हाँ, फिर क्या कर लोगे आप?
फंस गए। तो जिसके साथ भी आप जा रहे हो तो वो तो क्लोजिंग करने के लिए आया है, तो उससे तो आप 50% काम पहले कर लो। उसके बाद आप जिस काम को बता के गया है, जिस काम को बताया गया है उसके बाद R&D करो, एक्टिव लोगों को पकड़ो, जो एज ए करियर वहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्रंट में आके काम कर रहे हैं, उनको पकड़ो। पकड़ने का मतलब उनसे कनेक्शन करो कि सर मैंने ऐसे, वो चला गया आदमी और अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसमें आगे मैं R&D कर चुका हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या तरीका है जी। उसके बाद वो एजुकेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। 1 महीने के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो 1 महीने के अंदर आपको प्रेजेंटेशन स्किल आ जानी चाहिए, आपको मंच पे अपना इंट्रो देना आ जाना चाहिए। सक्सेस का मंत्र है ये। 1 महीने के अंदर आप कम से कम नहीं तो 200 लोगों से बात का एक्सपीरियंस आपको हो जाना चाहिए। ये सक्सेस का 100% मंत्र है। 100% वो व्यक्ति 3 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर कमाएगा। 100% है ये। इतना तो कभी किसी MNC में भी नहीं कमा सकता एक इंसान। हाँ, नहीं कमा सकता, इसीलिए ये चल रहा है इंडस्ट्री नेटवर्किंग। बस सही तरीका, सही लोग जुड़े, तरीका सही हो, आपका डिसीजन सही हो, R&D आपकी सही होनी चाहिए। 10 लोगों से पूछो। अगर कोई आदमी आपको आके बोलता है कि किसी दूसरे से आप क्या पूछोगे, वो भी गलत है सर। दिमाग को ओपन रखना। कोई बोलता है कि किसी की सुनो ही मत। जब आप किसी की सुनोगे नहीं तो आपका दिमाग काम कैसे करेगा? है कि पूरी करो ना आप R&D, क्या दिक्कत है? और मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपको कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, आप पूरी फैमिली को बैठाओ वहाँ पे। मतलब आपको किसी ने इनवाइट किया कि सर मैं आपको एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, तो आप अपनी पूरी फैमिली को बैठाओ, मम्मी को, पापा को, चाचा को, ताऊ को, सबको बैठाओ वहाँ पे और बोले मैं आज कुछ देखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, तो आप भी मेरे साथ बैठो, आप भी उल्टी सीधी बातें जो पूछने पूछ लो। और ऑनलाइन जमाना है, जूम पे मीटिंग चालू करो, व्हाट्सएप कॉलिंग करो, सबको सामने बैठो और जितना टाइम खराब कर सकते हो वो आदमी आपका पूरा पूरा टाइम देगा। वो और गाइड भी कर देंगे गाइड घर भी, वाले, बिल्कुल, कोई गलत बिल्कुल, जा रहे होंगे बिल्कुल, आपके, ये बिल्कुल, सही है गलत है, ये बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सफल होना नहीं होना ये आपके हाथ में ही है। उसमें टास्क है जो मैंने बताया कि 1 महीने में ये स्किल डेवलप हो जानी चाहिए आपकी, अगर आपको 3 साल में करोड़पति बनना है तो। मतलब 3 साल में करोड़पति तो बना जा सकता है नेटवर्किंग के थ्रू? नहीं, जैसे आप हो, आपको 1 साल में बना जा सकता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो स्किल अवेलेबल है। किसी के पास ऑलरेडी है, ओके। किसी को प्रेजेंटेशन आती है, किसी को बातचीत करना आता है। ये तो उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, तब भी साइन करना भी नहीं आता हो, वो व्यक्ति भी 3 साल में बन सकता है। लेकिन कंडीशन है 1 महीने के अंदर उसको ये काम करना ही पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट। और हम लोग ट्रेनिंग और सेशंस 1 तारीख से 1 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो हमारे साथ भी कोई आना चाहे तो आ सकता है। डेफिनेटली, एंड डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो भी आपकी सेशंस को ज्वाइन करने के लिए एंड आपको कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग शायद इस पॉडकास्ट को देखने के बाद शायद उनका एक इंटरेस्ट हो कि सर से बात करते हैं, क्योंकि देखिए रियलिटी और अच्छे लोगों से अगर जितना जुड़ा जाए उतना बेनिफिट है। क्योंकि मार्केट में आपको पता है बहुत लोग फ्रॉड हैं, तो दिखावा करते हैं, आपको मार्केट में तो फ्रॉड ये मान के चलिए कि सर जब से दुनिया शुरू हुई है जी, तब से फ्रॉड चल रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ, कितना बड़ा विद्वान लेके आ जाओ आप, सृष्टि चालू होने से लेके तब से फ्रॉड चल रहा है सर। ये रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आदमी की बुद्धि का जो कनेक्शन है वो तर्क शक्ति से, और तर्क कब आता है? जब आदमी फंसता है। सही। बुद्धि कब काम करती है? जब आदमी फंसता है। ये बहुत सही बात है। तो ये चीजें जब तक ये लोग ही, आज इतने सारे चोर हैं, इतनी पुलिस है, इतने संसाधन है, फिर भी रोक नहीं पा रहे। चैलेंजेस बहुत जरूरी है। चैलेंजेस आएंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट हमेशा अच्छी चीजों का होता है, गलत चीजें ऑलरेडी विकसित होती है। समझ? एथिकल हैकर जो होता है, एथिकल हैकर, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। लेकिन जो हैकर है वो तो आपके माइनस पॉइंट का फायदा उठा के निकल जाएगा। सही। आपको बाद में पता लगेगा कि और सामने ने फायदा उठा लिया, फिर आप उस पर काम करोगे। तो अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों की वजह से सक्सेस है, क्योंकि उनका होना जरूरी है हमारी सक्सेस के लिए। हाँ, उनका होना जरूरी है। उनसे आप क्या करते हो? एक एनर्जी निकालते हो और उसका तोड़ निकालते हो। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। वो नहीं होंगे
तो फिर आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते। सो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के जरिए इतना तो हमें समझ आ गया कि नेटवर्किंग एग्जैक्टली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली क्या है। एंड देखिए, हर जगह पर, हर एक फील्ड में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी मिलेगी, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई डेफिनेटली मिलेगी आपको। सो पहले थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, R&D कीजिए, लोगों के बारे में जानिए, तब जाके उनसे जुड़िए। क्योंकि जब तक हम किसी से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब तक हम लाइफ में धोखे नहीं खाएंगे, तो शायद हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा जब भी सक्सेसफुल होता है, वो ये जरूर कहता है कि उसने लाइफ में धोखे जरूर खाए। तो आप डरिए मत कि अगर आपका कुछ नुकसान हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि दोबारा से आप रिकवर कैसे हो, इंप्रूव कैसे हो, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए जरूर। एंड डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर को, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है इनके ट्रेनिंग क्लासेस, बैचेस को आप ज्वाइन कीजिए एंड अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और हम मिलते रहेंगे आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, और बात करेंगे एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पे। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।